नाम है आपका? संगीता। क्या कुछ पूरा मामला था? शाम के टाइम की बात, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं अपने घर पे खाना बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे उनके ताऊ का एक्सपायर हुए थे 2 जुलाई को। तो पर कल वो वहाँ जाके बैठे हुए थे, सारे भाई वापस बैठे हुए थे। तो एकदम मेरे पास मेरे दरवानी का बेटा आया कि ताई वहाँ पर पल्ले का लड़ाई हो गई, तो रवि ने फिर से चाकू मार दिया सोनू चाचा के। मैंने मेरा सब्जी तड़का लगा तो गैस बंद की, मैंने सीधे भागी कहीं देखने के लिए। बस यहाँ दो मकान छोड़ के आगे भागी, तो मेरे देवर आए छोटे ताई ससुर के लड़के। वो कह रहे कि भाभी भाई के चाकू मार दिया। मुझे बस मैं सुनते ही बस सीधी संजय गांधी भागी चली गई। पैदल गिरती पड़ती जैसे भी अकेली भागी गई, तो वहाँ जाकर देखा मेरा आदमी स्ट्रेचर पड़ा है और उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? पेट्रोल पंप पे काम करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो मतलब पहले ऐसी कोई दुश्मनी थी आपकी उनसे? कोई दुश्मन नहीं, छोटा मोटा पहले ही बस चाची उससे उनसे लड़ाई बस तू मैं हो गई थी। घर बन रहा था तो पानी गिर गया था, बस इस बात के पीछे पानी के पीछे लड़ाई हुई? बस पानी के पीछे पानी गिर गया था, तो मेरे ननद के चाकू मार दिया पहले, फिर मेरे देवर के मार दिया एक, और तीसरी बार फिर मेरे एक देवर के मारा चाकू, और मेरे हस्बैंड की तो जान ही ले ली उसने। ताऊ जी के एक्सपायर हुए थे 2 जुलाई को, उधर उस दूसरी उधर घर है उनका। तो कल शाम को 8:30 पौने 9 के बीच की वारदात है। तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे 2-3 लोग, जिसमें मेरा भाई भी था महेश, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। तो मातम में बैठे हुए थे। तो वहाँ एक गली है, जैसे ये बीच कट गली है, इस ऐसी गली में से निकल के 8 लड़के आए। वो भी वही 25 साल के, कोई ऐसे मतलब छोटे, ज़्यादा उम्र नहीं थी। सबके हाथ में चाकू लगे हुए थे, वो भी पहने वाले। आते ही उन्होंने जो चाचा का लड़का था उसको चाकू मारना शुरू कर दिया। जब वो चाकू मार रहा था तो उसमें से एक भाई को तो धक्का दे दिया था, उसके सर में चोट लगी तो वहीं बेहोश हो गया। ये बचाने गया तो इसको भी चाकू मारे, तो ये वहीं पे ख़त्म हो गया। उसको लेके भी गए हॉस्पिटल, तो मृत घोषित कर दिया। क्या एज थी महेश की? है महेश की 48 साल। इससे पहले भी कभी इस तरह की बात? पहले हमारे यहाँ पे नहीं, उनके यहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी पहले। वो भी कोई ज़्यादा मामूली नहीं, लेडीज़ों की होती है, वो तो होती रहती है सफाई के चक्कर में। तो उसमें भी वो पूरा लड़का आया छोटा वाला, पूरा गैंग के साथ उनके घर में घुस के पहले भी उनकी लड़की को चाकू मार के चला गया था। पहले भी FIR हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ उसमें भी। तो लेडीज की लड़ाई के पीछे? हाँ, मतलब बात वो लेडीज़ की होती है, लेकिन वो गैंग जो बना रखा है ना, गुंडों वाला गैंग, वो मतलब किसी के भी घर में घुस के कुछ भी कर सकता है। पूरे एक साथ आते हैं लड़के चाकू छुरी लेके और घुस के किसी को भी मार के चले जाते हैं। बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर है तो वो बचा लेता है। कहीं ना कहीं उसकी शैप है ये सब चीज़, उसकी शैप है। और प्रशासन भी उससे मिला हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खिला विला देता है और झूठी वो थोड़ी अपनी वो बना देता है, थोड़ी जो है जैसे झूठे वो लगा के जो है कि ये हमने अपना मतलब कुछ ऐसे प्रूफ बना लेता है झूठे, उससे वो बच जाता है जो है, क्योंकि उनको भाई कानून नियम सब पता है, तो बच जाते हैं वो। और पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ है जो है। पूरा मिला हुआ है। अब तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, ना पहले हुई ना अब हुई, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। पहले जो आप बता रहे हैं कि बहन के ऊपर चाकू का हमला किया गया था, कितने टाइम पहले की बात? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो 1 साल के बाद में 1 साल के बाद फिर मेरे छोटे भाई पे भी करा था, वो भी बच गया। उसने पकड़ लिए थे चाकू, वो भी बच गया, वो भी बाल बचा था। अब ये तीसरा कांड था। तीसरी बार। कितने लड़कों को दोबारा मतलब इस तरीके से? ये 3 लोगों को चाकू मार चुका है और एक को तो ख़त्म ही कर दिया। कितने लड़के वहाँ पर आए थे मारने? 8 लड़के थे, उसमें एक पुलिस वाला था, उसका भाई। अच्छा, वो भी वहीं पर? वो भी वहीं मौजूद था और वही करवाता है। वो मतलब खुद अपने आप को इनोसेंट रखता है एक साइड में, और वो सब देखता रहता है और वो करवाता वही है। उसी की शय पे सब कुछ हो रहा है, और वो प्रशासन भी उससे मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि कल रात में इस वारदात के बाद में उसके पिता का ये बयान था कि अभी मर्डर आपने देखा कहाँ? हाँ, उसके पापा ने ये भी बयान दिया था, अभी मर्डर तुमने देखा ही कहाँ है। भला इतना करने के बाद भी पिताजी क्योंकि पुलिस वाला बेटा है। ऐसों की अगर जब ऐसे पुलिस वाले रहेंगे, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये जो यहाँ पे जो थाने में, एस ब्लॉक थाने में, राज पार्क में, ये सब बिकाऊ हैं, जो हैं बिकाऊ पुलिस वाले हैं। अच्छा, अब तक पुलिस की तरफ से आपकी तरफ कोई आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। बस जब कोई कह रहे हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करी। हमने बॉडी लेके थाने के सामने ही जाम लगाया,
बारिश में 2-3 घंटे, तब डीसीपी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़ लिया गया है। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाया है, ना उनको कोई हथकड़ी लगी है, ना कोई वो थाने में है, बस फ़ोटो हमें दिखा दिया कि ये है और हमने पकड़ लिया है और आप हम जाओ, क्योंकि यहाँ पे और भी पेशेंट हैं जो जाम में फंसे हुए हैं, उनकी जान को खतरा है। तो हम पुलिस की वजह से नहीं, हम उन लोगों की उससे क्या इनको परेशानी नहीं हो, हम फिर अपनी डेड बॉडी लेके आए, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ है। क्या 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 कुछ कारण मानते हैं मैम कि मंगोलपुरी में आई थी इस तरीके की जो वारदातें हैं? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि ये रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। ये जो रक्षक हैं यही गुंडे हैं, क्योंकि ये इन्हीं की सह पे सब हो रहा है। जब यही अगर कड़ी कार्रवाई करते शुरू में, अगर पहले ही कर देते, पहली एफआईआर पे, दूसरी एफआईआर पे करते, तो आज ये नहीं होता, क्योंकि इन्हीं की सह पे सब हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इसका। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि रेखा गुप्ता इंसाफ दिला पाएंगी। मतलब आप यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा यकीन करते हैं? हाँ, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, यहाँ की नहीं है। यहाँ पे ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि आरोपी को तुरंत उसको सजा होनी चाहिए।